Assalamu alaikum students. Now we are going to start question number 10 of exercise 10.1. इस क्वेश्चन में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और हमने इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें प्लीज़। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन इट एक्ट्स लाइक साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके लिए हम ये फार्मूले जो ऑलरेडी गिवन है इसको हम यूज़ करेंगे। पहले आप इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। साइन 180 माइनस अल्फ़ा कॉस 270 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा कॉस 270 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पुट करें। तो साइन 180 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 180 साइन अल्फ़ा, इधर से ये फार्मूला आ गया और यहाँ से काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पुट करेंगे तो काज अल्फ़ा काज बीटा, तो कॉस 270 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 270 साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब नीचे भी इसी तरह फार्मूला पुट करें। साइन 180 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 180 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। इसी तरह ये दूसरा आप एक्सपेंड करें, दूसरा फार्मूला, तो कॉस 270 कॉस अल्फ़ा प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 270 साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हमारे पास साइन 180 ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, साइन 180 एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे जो साइन है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। माइनस कॉस 180 -1 के बराबर है, तो इसकी जगह पे -1 लिखे साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह करें। कॉस 270 जो है ना, ये वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ भी कॉस ज़ीरो है, तो इसकी वजह से ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और साइन 270 -1 के बराबर है, तो -1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरह साइन 180 ये भी ज़ीरो हो जाएगा और कॉस 180 -1 है, कॉस 270 ज़ीरो है। ठीक है, तो सब ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे साइन 270 -1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस यानी साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये 1 आना चाहिए, -1 आ रहा है, तो कहीं पे मिस्टेक होगी, तो मिस्टेक चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्लस है क्वेश्चन में, तो इसको आप प्लस करें तो ये सारा प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों टर्म्स। माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Now we are going to solve question 11. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि if alpha, beta, gamma are the three angles of a triangle, then show that cotangent alpha by 2 plus cotangent beta by 2 plus cotangent gamma by 2 is equal to this.
ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा, क्योंकि ये 3 एंगल है ट्राइंगल के, तो इसका सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब गेमा को उधर शिफ्ट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। अब दोनों पे कोटेंजेंट अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुआ है वो कोटेंजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 180 माइनस गेमा। ठीक है, और यहाँ पे कोटेंजेंट का प्लस और माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लें। कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 प्लस वाला फार्मूला आप देखें, डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाला कोटेंजेंट 180 कोटेंजेंट गेमा, और अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि बस सिर्फ साइन को चेंज कर लेते हैं, मगर यहाँ पे आप देखें कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा में डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेंजेंट ये वाला पहले आ जाएगा, कोटेंजेंट गेमा माइनस कोटेंजेंट 180। ठीक है, अच्छा, कोटेंजेंट 180 जो है वो बराबर है कोटेंजेंट 180 इज इक्वल टू कॉस 180 डिवाइडेड बाय साइन 180, तो ये बेसिकली -1 डिवाइड बाई 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये अनडिफाइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसको हम फिर डिफरेंट तरीके से करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 है ना, तो यहाँ पे हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने इस तरह प्रूफ करना है, और यहाँ पे हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा का प्रूफ आता, तो इसलिए हम दोनों साइड को 180 पे डिवाइड करते हैं। इसको भी 180 पे, सॉरी, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2, यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, और ये गेमा बाई 2। ठीक है, अब इस पे फार्मूले अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2, और यहाँ पे इस पे अप्लाई करें कोटेंजेंट 90 कोटेंजेंट गेमा बाई 2, तो माइनस है तो ये +1 आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये वाला पहले आ जाएगा, कोटेंजेंट गेमा बाई 2 माइनस कोटेंजेंट 90। अब कोटेंजेंट 90 जो है वो हमारे पास है 0 के बराबर, कोटेंजेंट 90 इज इक्वल टू कॉस 90 बाई साइन 90। ठीक है, कॉस 90 किसके बराबर है, 0 के, 0 और साइन 90 1 के, तो ये 0 आ जाएगा। तो जहाँ पे कोटेंजेंट 90 है वहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसको इसी तरह रहने दें, कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 -1, इसको भी इस तरह रहने दें, कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 है बेसिकली ये। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा +1, और यहाँ पे कोटेंजेंट गेमा बाई 2 और ये 0, तो इससे क्या आ जाएगा 1 बाई कोटेंजेंट गेमा बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर आ जाएगा, और ये दोनों
इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये सारा इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, कोटेंजेंट बीटा बाई 2, कोटेंजेंट गेमा बाई 2। ये कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अभी -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इज़ इक्वल टू, और ये जो नीचे दो टर्म्स है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, कोटेंजेंट बीटा बाई 2, कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गेमा बाई 2। ठीक है, तो इसका प्रूफ आ गया है। ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया, मगर सेम है। आप इस साइड को उधर और इस साइड को इस साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका प्रूफ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, मीन्स कि ये तीन एंगल जो है ना, दीज आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, इसलिए इसका सम 180 है। देन शो दैट cos कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गेमा प्लस कोटेंजेंट गेमा कोटेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरह हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। इस गेमा को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया है। अब दोनों साइड पे हम कोटेंजेंट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग कोटेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 180 माइनस गेमा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोटेंजेंट का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और कोटेंजेंट 180 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कोटेंजेंट जो है ना वो कॉस बाई साइन है, और साइन जो है ना 180 ज़ीरो के बराबर है। डिनोमिनेटर में अगर आप ज़ीरो लिखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम इसको चेंज करके इसको बराबर ले लेंगे कॉस बाई साइन के, क्योंकि कॉस में अनडिफाइंड नहीं होता साइन और कॉस में। तो कॉस 180, बल्कि यहीं पे आप लिख सकते हैं, चलो कॉस 180 माइनस गेमा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गेमा, और यहाँ पे आप फार्मूले अप्लाई कर लें कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, इस साइड पे आप फार्मूले अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 180 कॉस गेमा प्लस साइन 180 साइन गेमा। साइन का फार्मूला अप्लाई करें, साइन 180 कॉस गेमा माइनस कॉस 180 साइन गेमा। ठीक है, और इसी तरह आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस गेमा, और यहाँ पे साइन 180 ज़ीरो के बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन 180 ज़ीरो है, और ये माइनस है, और इधर से भी माइनस, और साइन गेमा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा माइनस कॉस गेमा डिवाइडेड बाई साइन गेमा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह पे हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस कोटेंजेंट गेमा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस बाई साइन कोटेंजेंट के बराबर है, तो ये माइनस कोटेंजेंट गेमा हो जाएगा, और ये कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट करें, ये इधर रह जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा
कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा -1 इज इक्वल टू, इन सब को आप उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट गेमा, मगर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, इसके साथ भी नेगेटिव हो जाएगा, कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गेमा। ठीक है, अच्छा ये दोनों इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ये इधर आके आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पहले लिख लें, प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गेमा, ये वाला इधर शिफ्ट कर लें तो प्लस हो जाएगा कोटेंजेंट गेमा पहले लिख लें कोटेंजेंट अल्फ़ा, और ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ये दो टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए एक्सक्यूज़ मी, तो ये दो नेगेटिव टर्म आ गए, और फिर हमने इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गए हैं, और ये नेगेटिव 1 जो है ना इधर आके +1 हो गया है, और ये प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर कोई मुश्किल हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। Now we are going to solve question 13. In this question it is said that express in the form of r sin theta plus phi, theta and phi are in the first quadrant. ठीक है, ये दोनों एंगल जो है ना थीटा और फाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमने इन सब को इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका पार्ट फर्स्ट आप देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, आप इसको बराबर ले लें, लेट 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आप इसको ले लें r sin थीटा प्लस फाई के, और इसको आप ओपन कर लें। आप r sin थीटा cos फाई प्लस r दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और cos थीटा sin फाई। ठीक है, और अब इसको आप कंपेयर करें, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, r cos फाई पहले लिख लें, sin थीटा बाद में लिखें, प्लस r sin फाई पहले लिखें, cos थीटा बाद में लिखें। इसकी रीज़न ये है कि अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, अब देखें sin थीटा वाला टर्म इसके बराबर ले लें, और ये cos थीटा वाला टर्म इसके बराबर ले लें। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कोरिस्पोंडिंग टर्म्स। तो यहाँ पे देखें 4 sin थीटा, थीटा वाला टर्म ये है, ये बराबर आ जाएगा r cos फाई sin थीटा। ठीक है, जिससे 4 किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा के, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 4। इसी तरह यहाँ पे दूसरा टर्म ले लें, 3 cos थीटा इज इक्वल टू r sin फाई cos थीटा। तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू r sin थीटा। अब इस तरह करें कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लें और ऐड करें कि हमारे पास वो फार्मूला बन जाए ये वाला। तो इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेके ऐड करें। ठीक है, इसका स्क्वायर ले तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर ले तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लिया तो इसका भी लेंगे, 4 स्क्वायर से 16 और 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर फाई है, सॉरी ये थीटा है। ठीक है, तो ये cos थीटा ये फाई है फिर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी cos फाई है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे फाई, क्योंकि थीटा यहाँ पे है,
ये पहले वाला ऑलरेडी थीटा है, ये थीटा है और यहाँ पे इन दोनों को हमने फाई के बराबर लिया है, ठीक है। तो ये फाई हो जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इससे तो 1 आ जाएगा ना, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई से 1 आ जाएगा। इट मीन्स के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले तो 5 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको आप पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू 5। अब आर की वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन। तो हमने लिया था 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसको हमने बराबर लिया था इसके आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 और अब यहाँ पे जब आर की जगह पे 5 लिख सकते हैं तो इससे फिर आप ये भी बना सकते हैं, आर की जगह पे 5 हो जाएगा तो cos फाई किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर की जगह पे 5 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू, आर की जगह पे 5 लिखेंगे तो ये 5 इधर आके 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 साइन थीटा अपनी जगह पे और cos फाई की जगह पे 4/5 और आर की जगह पे 5 cos थीटा अपनी जगह पे और साइन फाई की जगह पे 3/5, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं फार्मूले में, cos फाई की जगह पे 4/5, साइन फाई की जगह पे 3/5। अब इससे फार्मूला लिखें, अगर इन दोनों टर्म से हम r कॉमन करें, ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसको छोड़ के आप ये वाला लिख लें, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, ठीक है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, r साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो ये हमने इसके बराबर ले लिया और इसमें हमने बेसिकली फाइंड किया है साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू जो 4/5 और 3/5। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो आपने फाइंड करनी है कॉस फाई और साइन फाई, कि हम उसको फिर फार्मूले में मर्ज कर सकें। मतलब ये है कि ओपन फार्मूला फिर हमने क्लोज करके इस फॉर्म में लिखना है, बट पहले हमने यहाँ पे इसको फिट करना है, यानी cos फाई और sin फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी इसके 2-3 पार्ट्स और भी है तो वो भी सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको सपोज कर लें कि ये r साइन थीटा प्लस फाई के बराबर है। तो इसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, हमने इसकी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करें, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, आर यहाँ पे लिख लें। अब आप इसको कंपेयर करें, साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे चेक करें, साइन थीटा के बराबर है और कॉस फाई आर कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। इम्प्लाइज दैट आर कॉस फाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 8, आर साइन फाई इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने आर फाइंड करना है, तो दोनों को का स्क्वायर करके ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेक स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई
इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले ले, 8 का भी स्क्वायर ले ले, ये 225 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर से 1 आ जाएगा और इधर से 289 आ जाएगा। 289 आई थिंक 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे दोनों का स्क्वायर रूट लें तो ये 17 आ जाएगा। r इज़ 17। ठीक है, जब r 17 है हमारे पास तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप लें, r cos 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह पे 17 आ जाएगा, तो cos 5 इज़ 15/17 और यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट करें r sin 5 इज इक्वल टू 8, sin 5 इज इक्वल टू 8 r की जगह पे वैल्यू क्या है 17, 8/17। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे इसमें पुट कर लें। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 17 साइन थीटा और cos 5 की जगह पे 15/17, अगेन 17 r की जगह पे cos थीटा और साइन 5 की जगह पे 8/17। ठीक है, अच्छा अब 17 कॉमन ले लें और बल्कि आप यहाँ से आप लें, यहाँ से जब आप r कॉमन लेंगे इस इक्वेशन से, इस स्टेप से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos 5 प्लस cos थीटा साइन 5। ठीक है, और इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा एक्सक्यूज़ मी साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है एक्सक्यूज़ मी। इसमें हमारे पास r की वैल्यू है, r इज़ 17 एंड यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 5 की वैल्यू हम लिख लेंगे, साइन 5 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 8/17 और cos 5 की वैल्यू भी चाहिए जो हमारे डिफाइन कर चुके हैं, cos 5 इज़ 15/17। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है और इस फॉर्म के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए थी, r चाहिए था, साइन 5 और cos 5, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ठीक है, तो आप इसको ले लें, लेट 2 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 5, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो r sin थीटा cos 5। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हैं, अगर प्लस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपेयर करने से माइनस आ जाएगा। चलो प्लस ले लें, प्लस r cos थीटा sin 5। अब इसको आप कंपेयर करें, 2 sin थीटा माइनस cos 5 cos थीटा। अब देखें sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और r cos 5 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, implies that r cos 5 इज इक्वल टू 2, और इसको कंपेयर करें तो r sin 5 इज इक्वल टू -5 के। ठीक है, अब दोनों को स्क्वायर लेके ऐड कर लें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25, तो ये 29 हो जाएगा। और यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन करके cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, बेसिकली हमने यहाँ पे r फाइंड करना है, यहाँ से 1 आ जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 29, r इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा,
अब हम ये जो r की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट r cos phi इज इक्वल टू 2। अब r की जगह पे 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा और वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, cos phi इज इक्वल टू 2/29 स्क्वायर रूट। इसी तरह r sin phi इज इक्वल टू -5, तो r की जगह पे 29 स्क्वायर रूट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sin phi इज इक्वल टू -5/29 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसकी जगह पे आप r की जगह पे आप लिख सकते हैं 29 स्क्वायर रूट साइन थीटा, और cos phi हम फाइंड कर चुके हैं 2/29 स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पे r की जगह पे 29 स्क्वायर रूट, cos थीटा अपनी जगह पे, और sin phi की जगह पे -5/29 स्क्वायर रूट, -5 डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा अब ये मतलब ये है कि हम इसको अब लिख सकते हैं, इसको r sin थीटा प्लस फाई। ठीक है, जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड थी sin थीटा cos अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई है, और प्लस cos थीटा sin अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई है। वेयर यहाँ पे आप लिख लें, वेयर r इज़ इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट और sin phi इज़ इक्वल टू -5/29 स्क्वायर रूट, और cos phi इज़ इक्वल टू 2/29 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें r चाहिए था, sin phi और cos phi की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने दोबारा एज यूजुअल हम इसको सपोज कर लेंगे r sin थीटा प्लस फाई के, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस फाई। ठीक है, और इसको आप ओपन करें, r sin थीटा cos फाई प्लस r cos थीटा sin फाई, और इसको आप फिर कंपेयर कर लें, sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे जो 1 है और एक 1 यहाँ पे है, तो 1 इज इक्वल टू r cos फाई इज इक्वल टू 1। इसी तरह r sin फाई, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा 1, r sin फाई इज इक्वल टू 1। अब हम r फाइंड करने के लिए दोनों का स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले तो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब r आ गया है ना, तो हम यहाँ पे cos फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट cos फाई इज इक्वल टू, ये r क्या है 1/r हो जाएगा, तो r 2 स्क्वायर रूट है तो 1/2 स्क्वायर रूट। इसी तरह sin फाई 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब r भी आ गया है, cos फाई sin फाई, बस अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप लिख लें, r की जगह पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट साइन थीटा, cos फाई की जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट, r की जगह पे 2 स्क्वायर रूट cos थीटा, साइन फाई की जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट कॉमन करें, और ये साइन थीटा इंटू 1/2 स्क्वायर रूट प्लस cos थीटा इंटू 1/2 स्क्वायर रूट,
और ये 1/2 स्क्वायर रूट बेसिकली किसके बराबर है, cos फाई के, और ये 1/2 स्क्वायर रूट साइन फाई के। तो ये हो जाए, इसकी जगह पे r लिख लें और यहाँ पे आप लिख लें साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया, ये हमने इसको बराबर प्रूफ कर लिया है कि 1/2 स्क्वायर रूट जो है ना वो cos फाई के बराबर है, और ये 1/2 स्क्वायर रूट साइन फाई के बराबर है। अगर इसकी जगह पे आप cos फाई और इसकी जगह पे साइन फाई लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई के, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हालत आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर r इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट साइन फाई इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, cos फाई इज़ इक्वल टू इट्स आल्सो इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप काइंडली चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।